हरे कृष्णा भक्तों, आज हम बहुत प्यारी बहुत सुंदर श्री राधा रानी की कथा लेके आए हैं। भक्तों, प्यार से और ध्यान पूर्वक सुनना भक्तों। अगर कथा अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना भक्तों। चलो हम लोग कथा स्टार्ट करते हैं भक्तों। जो व्यक्ति राधा रानी के चरणों का आश्रय लेता है वो व्यक्ति महान जन है। ऐसे व्यक्ति के चरणों में, महापुरुष के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। जो राधा रानी का सेवा करता है, प्रेम करता है, वो आसानी से श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। भाद्र मास में रविवार के दिन शुक्ल अष्टमी आधी रात जेठ नक्षत्र के चौथे चरण में श्री राधा रानी जन्म हुआ। चलो भक्तों, हम राधा रानी के कथा को श्रवण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। श्री राधा रानी की प्रेम और कृपा भक्ति प्राप्त करते हैं। एक दिन महाराज वृषभानु स्नान करने यमुना नदी में गए। उन्होंने वहाँ एक सुंदर दृश्य देखा। वो जहाँ खड़े थे उसी कुछ दूर ही पानी में एक सुंदर सुवर्ण पुष्प कमल तैर रहा था। उन्होंने आज तक कभी ऐसा न देखा था न सुना था। कमल के पास गए, वहाँ पर जाके देखा कमल के पंखुड़ियों के बीच एक अत्यंत सुंदरी सुकोमल कन्या सोई हुई थी। उनका अंग पिघले सोने के समान था। सुवर्ण उनके कमल के समान नाजुक नेत्र कमल के पंखुड़ियों के समान था और मुख की सुंदरता की कोई वर्णन नहीं किया जा सकता था। इतनी सुंदर थी। इस कन्या को देखकर वृषभानु महाराज के हृदय में वात्सल्य प्रेम जग उठा। उन्होंने अपने गोद में उठा लिया। उन्होंने सोचे कि यहाँ ऐसे स्थान पे इस कन्या को किसने छोड़ दिया है। ये विचार ही कर रहे थे, इतने में उसी क्षण ब्रह्मा वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, हे वत्स, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अनेक जन्मों तक घोर तपस्या किए हैं, सिर्फ इसलिए कि भगवान की श्री हरि की नित्य संगिनी पुत्री के रूप में उन्हें प्राप्त कर सके। इस जन्म में ये तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई है। यह कन्या साक्षात भगवान की अतरंगा भक्ति है और देवी लक्ष्मी की प्रकट भी इन्हीं से होता है। तुम इन्हें अपने घर ले जा सकते हो और प्रेम वात्सल्य से इनका पालन पोषण करना। इतना सुनकर वृषभानु महाराज की खुशियों का कोई सीमा नहीं रहा। अत्यंत हर्ष से वो अपने घर आए कन्या को लेके और अपनी पत्नी कीर्तिदा देवी को संपूर्ण प्रसंग कह सुनाया। कीर्तिदा देवी बहुत प्रसन्न हुई। उनके आंखों में मातृत्व रूप में आंसू की मोती गिरने लगी। एक कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी। ये स्वयं श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय श्री राधा रानी थी। वो इतनी सुंदर थी, जो भी उन्हें देखता था देखता ही रह जाता था। उसकी नजर उनसे हटती नहीं थी। कीर्तिदा और वृषभानु महाराज के जीवन में जैसे अत्यंत नया सवेरा उग गया। वो उस कन्या को बड़ी जतन से लाड प्यार से पालन पोषण कर रहे थे। काफी समय बीत गया। राधा रानी अपने आंखें नहीं खोल रही थी। अब कीर्तिदा मैया और वृषभानु बहुत चिंतित हो गए और सोचने लगे, कहीं एक कन्या अंधी तो नहीं है, यानी नेत्र विहीन तो नहीं है। इतने सोच ही रहे थे कि वहां पर नारद मुनि आ गए। नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त थे। वो भगवान के सभी लीलाओं के विषय में जानते हैं। उन्होंने वृषभानु महाराज को सुझाव दिया। उन्होंने कहा, एक बड़ी समारोह का आयोजन करवाइए और उसमें अपने परम मित्र नंद महाराज को भी परिवार सहित बुलाइए। वृषभानु महाराज श्री राधा रानी के जन्म समारोह का आयोजन किया और नंद महाराज को पूरे परिवार सहित बुलाया।
और नंद महाराज सब परिवार यानी यशोदा मैया कृष्ण सब वहां पर आ गए। सब लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। यशोदा मैया और कृष्णा मैया एक दूसरे को बधाई दे रहे थे और हमारे नन्हे से कृष्ण को पता था हमारा काम क्या है, हमें कहाँ जाना है। वो अपने नन्हे गुटलिए राधा रानी के पास पहुंच गए। जैसे कृष्ण राधा रानी के झूले के पास पहुंचे, उनकी दिव्य सुगंध से रानी समझ गई कि हमारे प्रीतम श्री कृष्ण आ गए हैं। वो अत्यंत हर्ष के साथ अपनी नेत्र खोली और श्री कृष्ण का सर्वप्रथम दर्शन किया और फिर थोड़ी ही देर में रोने लगी। रोते हुए देखकर वृषभानु और कृष्णा मैया अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने प्रथम बार खुली नेत्रों से श्री राधा रानी को रोते हुए देखा। उनके खुशियों का दो गुनी खुशी हो गई। वास्तव में राधा रानी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। हमारे श्री कृष्ण रसराज है और हमारी श्री राधा रानी भाव स्वरूप है, यानी महाभावमयी। भाव का अर्थ है भक्ति। और यह संपूर्ण जगत में अगर कोई भक्त है, सर्वश्रेष्ठ कोई है, तो वह राधा रानी है। राधा रानी जैसा कोई भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है श्रीमती राधा रानी के चरणों चिन्हों का अनुगमन करना। भक्ति साक्षात श्रीमती राधा रानी के नियंत्रण में है और भक्तगण को चाहिए श्रीमती राधा रानी के दयालु स्वरूप ध्यान करके सदैव प्रार्थना करना चाहिए। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करें। श्रीमती राधा रानी कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन केवल स्वयं श्री राधा रानी कृष्ण को आकर्षित करती हैं। इसलिए उन्हें मदन मोहन मोहिनी कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं श्री कृष्ण यानी श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमेशा श्री राधा रानी के चरणों का, उनके चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। हम अगर राधा रानी के माध्यम से श्री कृष्ण के पास जाएंगे तो हमें श्री कृष्ण आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, यानी उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। इसलिए हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जो हरे शब्द है वो राधा रानी का संबोधन है, जहाँ हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें श्री कृष्ण के सेवा में श्लाघन करें। श्रीमती राधा रानी प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण की सेवा में श्लाघन रहती हैं। उनके अंदर दिव्य 25 गुणों के माध्यम से विभिन्न रसों में सदैव श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं। श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के प्रेम को हम लोग अपने मर्यादित भौतिक इंद्रियों से कभी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हमें प्रमाणित गुरु की शिक्षाओं, आचार्यों से शिक्षाओं का आश्रय लेना चाहिए। आशा करती हूँ भक्तों आप लोग को कथा अच्छी लगी होगी। भक्तों अगर अच्छी लगी होगी तो भक्तों लाइक जरूर कर देना। भक्तों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों आप लोग लाइक करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी और ज़्यादा भक्ति पढ़ाई करूँगी और ज़्यादा आपके अच्छे कथा लेके आऊँगी भक्तों। इसलिए आप लोग मेरी सहयोग करिए, मेरी हेल्प करिए। जय श्री राधे, हरी हरी बोल।